चली गई सनलाइट, आ गई मूनलाइट, दिन पूरा बीता, हो गया ब्लैक एंड व्हाइट। टाड़ा टाड़ा, धक्का दिया क्या करूं मैं, धक्का देकर निकाला मुझे, अब क्या करूं मैं, आगे नहीं आता। मामा, उन्हें खाली पेट सोने में दीजिएगा, ये खिलाकर सुलाइएगा। उसे कुछ बुरा लगा है इसीलिए ऐसा कह रहा है। जब सुबह उसका नशा उतरेगा तो खुद आकर तुमसे माफी मांगेगा। तुम जाओ बेटी। क्या करूं और गाना बजाना। भांजे चलो उठो, सनलाइट, उठो, आ गई उठो, जल्दी उठो। ये हुई ना बात। देखो रात में भूखे पेट सोना अच्छा नहीं होता। ये लो खाओ, खाओ भांजे खाओ, थोड़ा सा खा लो। भांजे ये क्या, अरे रात हो गई है, अब चश्मा उतार दो। उतार दूं क्या? सुनो सुनो, ये मेरी बीवी ने प्यार से खरीदा। ये बात है तो फिर कभी मत उतारो। खाओ खाओ खाओ, खा लो। माँ, अब माँ को क्यों बुला रहे हो? खाना खाया माँ? हाँ हाँ। वो नाराज है, तुझे ठीक से खाना नहीं खिलाया होगा माँ, मैं खिलाता हूँ। पहले खुद तो खा लो। जरा मुझे उतारो। ठीक है आ जाओ, संभाल के। मैं वहाँ तक छोड़ दूं क्या? मुझे अपने घर जाना आता है, चलो हटो। ठीक है ठीक है। माँ खाओ माँ, आज तुमने कुछ नहीं खाया होगा माँ, ये लो खाओ, अच्छा है ना? हाँ खाओ और खाओ, पेट भर गया? अच्छा, क्या घूर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्या सोचा, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं? हे मामा। हाँ, अभी आया अभी आया। मेरे पास मामा है, चलो जाओ। अरे कठपुतली बना रखा है मुझे। अच्छा तो बीवी, सॉरी सॉरी, ये तो माँ है, बीवी यहाँ पर है। मेरी माँ, तुम अपने घर में ही रहो, मैं वहाँ सामने रहूंगा, अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना मुझे। तब तक के लिए धन्यवाद, तुम्हारा प्रिय पुत्र विजय। ठीक है? क्या दीदी, विजय को देख रही हो ना? उसका नशा अभी उतरा है, गली में जाकर देखो। तू ओवर एक्टिंग कर रहा, चल बैठ यहाँ। सच में ऐसा किया था मैंने? तेरा नसीब अच्छा है, अगर दीदी की जगह मेरी माँ होती ना तो तुझे जहर देकर मार डालती। बेचारी दीदी तुझे अभी तक बर्दाश्त कर रही है, सुधर जा नहीं तो मार खाएगा। इससे बात करके टाइम बर्बाद मत करो, चलो स्कूल। सुनो, आलू कैसे दिए? 20 रुपया। 1 किलो दे दो। अच्छा। अब ऐसे क्यों खड़े हुए हो? कल जब आपको धक्का देकर बाहर निकाला था तब मुझे कितना बुरा लगा था, पता है? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ आइए। आइए कह रही हूँ ना। ऐसा क्या हो गया जो ऐसे बच्चों की तरह रो रहे हैं आप? अच्छा कोई बात नहीं। अनु, पानी तो जरा। अनु, अचानक तुम पर हाथ उठाया इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बहुत गलत किया है, समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं।
कोई बात नहीं, जाने दीजिए। आपने जानबूझकर थोड़ी ही किया। थोड़ा वक्त बीत जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर हाँ, भैया को इस तरह से जाता देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। बस ठीक है, मेरे साथ चलो। मैं सीधे जाकर तुम्हारे भैया के पैरों में पड़कर उनसे माफी मांगूंगा, सब ठीक हो जाएगा। रहने दीजिए। मेरी बात मानो, तुम्हारे भैया से मिलकर आते हैं। आप अपनी गलती मानते हैं ना? हाँ हाँ, अभी आपको चोट लगी है, कुछ दिन जाने दीजिए। अभी जाकर कहेंगे तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरी बात मान लीजिए ना। नहीं, ए अनु, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें मुझे मारने का या गाली देने का मन नहीं कर रहा? खुश? ए, सुनिए जरा। जैसे मैं समझाती हूँ समझ नहीं आता? उस दिन अस्पताल से आते हुए क्या कहा था? तुम्हारे साथ रहूंगा, 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाऊंगा, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। अब कौन सा काम आ पड़ा आपको जो हमसे भी जरूरी है? जाइए, जाकर खाना लेकर आइए। बैठो, मुंह खोलो। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? बचपन में एक बार सपने में मैं खो गई थी और तब मेरे भैया मुझे ढूंढने आए। मुझे ढूंढकर जब राजा से उन्होंने मुझे मांगा तब राजा ने देने से इनकार कर दिया। तब मेरे भैया उससे लड़ाई करके मुझे घर वापस ले आए। वापस ले जाते समय उस राजा ने मेरे भैया से एक वादा लिया। पता है वो क्या था? रोज मुझे टाइम पर खाना खाकर सोना होगा। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जब मैं सोऊंगी तभी तो वो राजा मेरे सपने में आएगा ना, और मेरे लिए इंतजार करेगा। जब जब मैं जिद करती थी भैया रोज मुझे यही कहानी सुनाया करते थे। ठीक है। मुझे 2 दिन से भैया की बहुत याद आ रही है। एक बार भैया को देखकर आ जाऊं क्या? आप नहीं आएंगे तो भी चलेगा, मैं जाकर मिलाऊंगी उनसे। बोलिए ना, बोलिए ना। ओहो, ऐसा क्या मांग लिया कि आप नाराज हो गए? इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? मैं अपने भैया को देखे बिना ना खाऊंगी और ना ही सोऊंगी। क्या हुआ? ये क्या है बेटी, रात भर ऐसे खड़ी रहोगी? जाकर सो जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा जी। सुबह के गए हैं, अब तक नहीं लौटे। अब क्या कहूँ बेटी, खेत की फसल को बच्चे की तरह बड़ा किया था। अब उसे अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखकर दिल तो दुखी होगा ही ना। कहाँ जाएगा? यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। तुम अंदर जाकर सो जाओ। जाओ जाओ ना। अनु, ए अनु, अनु
तुम्हारे भैया को विजय ने चाकू मार दिया है। उन्हें अस्पताल लेकर गए थे, अब घर लाए हैं। तुम जाकर देखो। मेरे कुल देवता ने इस बीच में आकर मेरे बच्चे की जान बचा ली। हे भगवान, नहीं तो क्या हो जाता। अच्छे खासे घर से बाहर निकले थे, कोई चाकू मार के भाग गया इन्हें। जब उसे पकड़ने के लिए अपना कबीर उसके पीछे दौड़ा तो उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसे भी चाकू मार के भाग गया। वो क्या जमाना आ गया। अगर ऊपर वाला नहीं होता तो आज तुम्हारे भैया जिंदा नहीं होते। अनु, अनु, मेरे पास भी मत आना। अनु, आपके साथ इतने दिन रही ये सोचकर शर्म आती है। अनु, आपकी शक्ल ना देख पाऊं इसलिए कुएं में कूदकर मरना चाहती थी। अगर मेरे पास आए तो गर्दन काट के मर जाऊंगी। चले जाइए यहाँ से। बिखरे बिखरे है सारे। उन्होंने क्या कहा सुना नहीं तूने? चल निकल यहाँ से। अनु, निकल। ए, चल। अनु सुनो। सुन लिया ना तूने? उसने बोला कि तुझसे नहीं मिलना है। चल। अनु, रूठी सारी यादें, रूठी सारी यादें। एक बार में समझ में नहीं आ रहा। सुनी हो गई दुनिया, आया कैसा ये पल, हुआ मन फिर बेकल। रूठ गई खुशियाँ मेरी खुदा, तू बता, बतला दे, समझा दे, हुई क्या खता। भांजे, इतनी सर्दी में यहाँ पर खड़े हो, चलो घर चलते हैं। नहीं मामा, हैं? वो मुझसे अलग नहीं रह पाएगी। देख लेना, बस पकड़ कर आ ही जाएगी। भांजे, आखिरी बस को गए 1 घंटा हो चुका है। आओ चलते हैं। चलो भांजे, घर चलते हैं। बेटी, तुम यहाँ आकर बैठ गई हो। वो तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगा। अगर उसके पाले हुए गाय बैल बकरी को भी कुछ हो जाता है तो उनके दुख में वो टूट जाता है। वो किसी को चाकू मार सकता है क्या? खून कर सकता है क्या? तुम उसे नहीं समझ पा रही हो। वो दिल का बहुत अच्छा है। तुम तो उसके साथ रही हो, तुम पर जान देता है वो। अगर तुम नहीं रही तो वो भी जिंदा नहीं रहेगा बेटी। घर पर वो जिंदा लाश की तरह दिन भर बैठा रहता है। अगर आज शाम 6 बजे तक तुम घर पर नहीं आई तो सुन लो, सामने जो भी आएगा वो उसे मार डालेगा और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। उसके बाद तुम दोनों की दुनिया टूट कर बिखर जाएगी। तुम्हारे बीच गलतफहमी हुई है। मेरा दिल कहता है तुम घर आ जाओ बेटी। बहुत छोटा परिवार है हमारा, हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। बेटी, अपने घर को बचा लो। मुझे अगर यहाँ किसी ने देख भी लिया तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे दुख नहीं है, बस तुम घर आ जाओ। तुम्हें आना ही होगा, आना होगा। आ जाओ बेटी, घर पर आ जाओ अपने। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ भाभी। पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जा रही हूँ भाभी। ठीक है, तुम जाओ। तुम्हारे भाई आएंगे तो मैं बोल दूंगी।